स्वागत है दोस्तों वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले सेशन में दोस्तों हमने असाइनमेंट सबमिशन के बारे में देखा था। दो टाइप्स के असाइनमेंट्स होते हैं, फाइल सबमिशन या फिर ऑनलाइन टेक्स्ट, और उसे कैसे सबमिट करवाया जाए, उसको ग्रेड्स कैसे दिए जाए, इस सब के बारे में हमने डिटेल में देखा है। आज के सेशन में दोस्तों हम देखने वाले हैं ग्रेड्स और ग्रेड बुक सेटअप। तो ग्रेड बुक सेटअप देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस एक्सेल शीट को देखें। इस एक्सेल शीट में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्ड दिख रहा है, इंटरनल मार्क्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लास का नाम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद इंटरनल मार्क्स रिकॉर्ड, यानी उस सेमेस्टर में जितने भी क्लास टेस्ट या फिर असाइनमेंट लिए गए हैं उनका एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। इस पूरे शीट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के नाम्स दिख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम अगर पहला कॉलम देखते हैं तो क्लास टेस्ट और उसको कितने मार्क्स है तो 10 मार्क है, और हर यूनिट पे एक क्लास टेस्ट लिया है दोस्तों, जैसे क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2, 3, 4 एंड 5, और इन सब का एवरेज यहाँ पर आखिरी कॉलम में दिख रहा है। वैसे ही सेम असाइनमेंट के साथ है, असाइनमेंट को 10 मार्क दिए हैं, यूनिट 1 पे एक असाइनमेंट, 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर, और उसका भी एवरेज यहाँ पर है। और आखिरी कॉलम जो है वो टोटल है, टोटल यानी क्लास टेस्ट के 10 मार्क, असाइनमेंट के 10 मार्क, इसको मिलाकर यहाँ पर 20 मार्क्स। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने सिलेबस में देखा है कि इंटरनल मार्क्स या फिर असाइनमेंट के लिए यहाँ पर 20 मार्क्स दिए गए हैं, और सेमेस्टर एंड एग्जाम 80 मार्क्स का है। तो 80 मार्क्स का तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस 20 को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है मैंने स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट 1 को यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो उसको क्लास टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 को मिलाकर उसको एवरेज 8 मार्क मिले हैं। वैसे ही असाइनमेंट में भी उसने एवरेज 7 मार्क कमाए हैं, और इन दोनों का जब टोटलिंग करते हैं हम तो यहाँ पर देखिए तो उसका 15 फाइनल टोटल आएगा आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हम हमारा इंटरनल का रिकॉर्ड बना रहे हैं। दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये शीट मूडल के थ्रू मैंने डाउनलोड किया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये शीट मैंने मूडल के वेबसाइट से डाउनलोड किया है ना मजे का। क्योंकि यहाँ पर हम उस ग्रेड बुक को ही बनाने वाले हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि हमें बना बनाया रिकॉर्ड ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और हम इसे हमारे ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें डिस्प्ले करना है नोटिस बोर्ड पर तो हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस शीट को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में मैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रखा था 20 मार्क्स का, कि 10 मार्क मैं यहाँ पर क्लास टेस्ट के लिए रख दिया था, और यहाँ पर 5 क्लास टेस्ट में ले रहा था, हर एक यूनिट पे एक एक, और उसका एवरेज यहाँ पर लिया था। सेम वैसा ही असाइनमेंट के साथ भी किया था, हर यूनिट पे एक असाइनमेंट, हर असाइनमेंट को 10 मार्क और एवरेज उसका यहाँ पर लिया गया था, और इन दोनों का टोटलिंग जैसे हमने एक्सेल शीट में देखा था उसी हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी हमारे जो क्लास टेस्ट के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिए हैं कैटेगरी वाइज। क्विज कैसे बनाना है या फिर क्लास टेस्ट कैसे बनाना है वो हमने 6 नंबर के सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज में जाता हूँ, तो ये देखिए क्लास टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर उनको क्वेश्चन इंपोर्ट कर लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर असाइनमेंट भी है हमारे पास, 5 असाइनमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर्ड है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 एंड असाइनमेंट 5, जिसको हर एक को यहाँ पर 10-10 मार्क हम देने वाले हैं। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चंस रेडी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन भी रेडी है, साथ ही साथ क्लास टेस्ट के भी क्वेश्चन रेडी है। तो अब हम हमारा ग्रेड बुक बना लेते हैं दोस्तों। बड़ा ही आसान है ग्रेड बुक बनाना।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो पिछले क्लास टेस्ट या फिर असाइनमेंट थे वो मैंने यहाँ पर हटा दिए हैं ताकि आपको ग्रेड बुक समझा पाऊँ, इसलिए मैं उन पुराने क्लास टेस्ट और असाइनमेंट को यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर कंटेंट में हमारे पास कोई क्लास टेस्ट या फिर कोई असाइनमेंट नहीं है, तो अब हम नए से इसको बनाने वाले हैं इस बार। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पर, उसके बाद आप क्लिक कीजिए मोर पर। तो जैसे ही आप मोर पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ग्रेड बुक सेटअप, आप उसे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर एक सेटअप का विंडो आपको खुल जाएगा। फिलहाल तो कुछ नहीं है दिख रहा है, बराबर है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम कैटेगरी ऐड करेंगे। कैटेगरी का मतलब है कि आप किस हिसाब से इवेल्युएशन करना चाहते हैं। तो हम दो तरीकों से इवेल्युएट करने वाले हैं, पहला है क्लास टेस्ट और दूसरा है असाइनमेंट। तो यहाँ पर कैटेगरी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कैटेगरी का नाम डाल देता हूँ दोस्तों, क्लास टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर बाकी कुछ चेंज नहीं करना है दोस्तों, फिलहाल उसे एज इट इज रहने दीजिए और सेव कर लीजिए। उसके बाद एक और कैटेगरी मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसका नाम दे देता हूँ असाइनमेंट और इसे भी सेव कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए अब मेरे पास दो कैटेगरीज यहाँ पर बन चुके हैं, एक का नाम है क्लास टेस्ट और दूसरे का है असाइनमेंट। दोस्तों सिर्फ ये दो ही तरीके हैं क्या? नहीं, आप आपके हिसाब से जो भी कैटेगरी बनाना चाहते हो बना सकते हो। आप चाहे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी कैटेगरी ऐड करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट भी आ सकता है, रोल प्ले का चाहते हो तो रोल प्ले आ सकता है, पोस्टर प्रेजेंटेशन या और भी है, बहुत सारे टाइप से आप इसमें कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लास टेस्ट और असाइनमेंट ही हो। तो अब हमारे पास दोस्तों दो कैटेगरीज बन चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर बाहर आते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद जैसे ही आप इसे सेव कर लेते हो, बाहर आना है, हमारे कोर्स के कंटेंट के पास चले जाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए उससे पहले एक और चीज रह गई थी, मैं उसे भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों आगे के ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम गए, स्केल ये हमारे यहाँ अभी भी लागू नहीं है तो इसे हम नहीं सीखने वाले, मैं छोड़ दे रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। लेटर्स, लेटर्स यहाँ पे मैंने अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफाइन कर लिए हैं। नॉर्मली ये अलग होते हैं, जैसे आप आपके वेबसाइट पे जाओगे आपको समझ में आएगा, लेकिन ये लेटर ग्रेड जो है ये मैंने हमारे यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफाइन किए हैं। कुछ इस तरह से है, देखिए दोस्तों, 90 to 100 ओ ग्रेड, 80 to 89 ए प्लस प्लस, ऐसा करते करते बिलो 40 अगर होगा तो एफ ग्रेड। तो ये ग्रेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रेडी करके रखे हैं। ये सिर्फ हमारा जो 20 मार्क्स का है उसके लिए ही काम में आने वाला है, ये थ्रू आउट 100 के लिए नहीं काम में आने वाला है दोस्तों, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इंपोर्ट, हमें कोई इंपोर्ट नहीं करनी है फाइल, लेकिन एक्सपोर्ट हम जरूर करेंगे दोस्तों। तो जब वक्त आएगा तब एक्सपोर्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पर अब इसे उस ग्रेड बुक को पूरा कर लेते हैं जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। देखिए अब अगर मैं ग्रेड बुक पे जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेडर रिपोर्ट आ रहा है। देखिए स्टूडेंट के नाम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, उनका ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है और साथ में ये देखिए क्लास टेस्ट का टोटल, असाइनमेंट का टोटल और कोर्स टोटल। तो अब ये कोर्स टोटल हमारे किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ ये दो पे ही ध्यान देना है। आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जब एक्सेल शीट हम डाउनलोड करेंगे तब आपको इस बारे में समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे कोई भी क्लास टेस्ट नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक्सेल शीट में हमें दिख रहा है वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों। तो अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ग्रेड रिपोर्ट कैसे बनाना है और स्टूडेंट को कैसे इवेल्युएट करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। मैं यूनिट 1 पे आता हूँ। यूनिट 1 पे फिर से एक बार ऐड एन एक्टिविटी। उसके बाद मैं यहाँ पर दोस्तों
सबसे पहले क्लास टेस्ट को यहाँ पर ऐड कर देता हूं। हम फिर से एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। यूनिट 1 की क्लास टेस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्लास टेस्ट 1, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं क्लास टेस्ट 1 इज बेस्ड ऑन यूनिट 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं हमारा जो सिंबल है उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूं। शायद सिंबल डिलीट हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे पास सिंबल है। और मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन टाइमिंग, अब मैं टाइमिंग पे नहीं जाऊंगा फिलहाल, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग कैसे सेट करना है। हाँ, अब दोस्तों ये वाला कॉलम मैं जरूर करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं क्लास टेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। इस बार ध्यान से देखिए, कैटेगरी जो है अब हमारे पास रेडी है, ग्रेड की कैटेगरी, और हम बना रहे हैं क्लास टेस्ट, इसीलिए अब हम नॉट कैटेगराइज नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे क्लास टेस्ट। और पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पर क्लास टेस्ट जो है हमारी वो है 10 मार्क की, तो 10 में से हमें पासिंग के लिए 4 मार्क्स चाहिए। क्यों चाहिए 4, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों, ग्रेडिंग के हिसाब से 40% चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर है, तभी आप पास कहलाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 4 मार्क्स कम से कम चाहिए पासिंग के लिए, इसीलिए यहाँ पर डाल दिया। अटेम्प्ट फिर से एक बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ। उसके बाद रिव्यू ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर रिव्यू ऑप्शंस को हटा देता हूँ, और अब मैं इस टेस्ट को यहाँ पर सेव कर देता हूं दोस्तों। तो टेस्ट अब देखिए मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूं। तो मैं क्लास टेस्ट पे क्लिक करने के बाद एडिट क्विज का बटन आएगा, मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद क्वेश्चंस को ऐड कर लेता हूं। हमारे पास ऑलरेडी कैटेगरीज रेडी है, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी 1 क्लास टेस्ट 1 को चूज कर लेता हूं, और इसमें से मुझे 10 ही क्वेश्चन चाहिए, तो मैं जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस है उन्हें हटा देता हूं, और अब मेरा यहाँ पर 10 क्वेश्चन वाला क्लास टेस्ट दोस्तों रेडी हो चुका है। ये देखिए मेरे 10 क्वेश्चन, टोटल 10 पॉइंट्स, टोटल 10 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम ग्रेड 10। तो मेरा यहाँ पर क्लास टेस्ट दोस्तों अब क्रिएट हो चुका है। देखिए वैसे ही सेम अब हम असाइनमेंट भी ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा, ऐड असाइनमेंट, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को मैं ऐड करूंगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, उसके बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 1 असाइनमेंट, उसके बाद डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन, उसके बाद दोस्तों अवेलेबिलिटी मैं एज इट इज रख देता हूँ, फाइल सबमिशन वाला है इसीलिए फाइल सबमिशन ही बोलूंगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ग्रेड पे डायरेक्टली आ रहा हूँ, और अब दोस्तों यहाँ पर मैं ग्रेड दूंगा मैक्सिमम 10 मार्क्स। और उसके बाद कैटेगरी बहुत जरूरी है, इस बार कैटेगरी यहाँ पर असाइनमेंट, फिर से एक बार 4 मार्क्स के लिए, बाकी डिटेल्स आपको पता है इसलिए मैं उसे स्किप कर देता हूँ। सेव एंड रिटर्न। तो दोस्तों देखिए असाइनमेंट भी हो गया ऐड, और साथ ही साथ क्लास टेस्ट भी ऐड हो गया। तो अब जैसे आप इस ग्रेड बुक पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए क्लास टेस्ट भी आ गया है, क्लास टेस्ट 1 और असाइनमेंट 1 आ चुका है। तो ऐसे ही हम बाकी सारे ऐड कर लेंगे, अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।